अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सलमान हाशमी। आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता हूं। और डेट आ गई है जी, डेट आ गई, तारीख आ गई। अब ये तारीख और डेट हुए किसी और तरफ न ले जाना बात को। बात बड़ी सीरियस हो रही है। आज आपको दो खबरें देंगे। एक तो जो डेट आई है उसके बारे में भी बताएंगे, दूसरा आपको बताएंगे, एक आपको आज पेशन गोइयाँ करने का दिल चाह रहा है। आज आपको बताएंगे कि अगला वज़ीर आज़म होगा कौन, हुकूमत किसकी होगी, कौन कौन सी पार्टी होगी, किस पार्टी की क्या पोजीशन होगी असम्बली में, ये बताएंगे। फिर एक उसके बाद आपको एक बहुत अहम खबर देनी है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे सदर पाकिस्तान या सदर तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के जो सदर हैं आरिफ अलवी साहब, उनका जो आज मीटिंग हुई है इलेक्शन कमीशन के सिकंदर सुल्तान राजा साहब के साथ, तो वो कैसी रही, उस दौरान क्या गुफ्तगू हुई है, वो सब आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको जो खबरें हैं जो कि ज़रा संजीदा नोयत की, और वो खबरें जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जिसके पीछे आज सुबह से हम लोग इसको टीवी चैनल्स को चिपटे हुए थे और देख रहे थे कि कब क्या हो रहा है। आज की डेट में ही तारीख 3 दफ़ा तब्दील हुई है। सुबह जब केस लगा तो उस वक्त ये रिपोर्ट हुआ कि जी नहीं, 28 जनवरी को इलेक्शन हो जाएंगे। और ये खबर पिछले 3-4 दिन से आ रही थी, लेकिन इस पर बात नहीं कर रहा था क्योंकि कंफर्म नहीं हो रही थी। अच्छा, फिर हमें फरवरी कंफर्म था, तो क्योंकि फरवरी इस वजह से भी कंफर्म था कि ये बात भी आपको करूँगा, लेकिन ज़रूर करूँगा, आप साथ रहिएगा। अच्छा, फरवरी की 11 तारीख आज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में दी। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर उनको कहा कि आप जाके सदर से मशवरा करें। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जी इस तरह से अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं और तरमीम के बाद सदर साहब से मशवरा ज़रूरी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा यार कोई गल नहीं, सदर है, चले जाओ। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको सदर पाकिस्तान, मेरे मुंह से फिर दोबारा पीटीआई निकलने लगा था, यानी आरिफ अलवी साहब के पास दोबारा भेजा और उनको कहा कि आप उनसे मशवरा करके आप डेट अनाउंस कर दें। जो भी डेट आरिफ अलवी साहब बोलेंगे तो वो हम अनाउंस कर देंगे। आरिफ अलवी साहब ने 8 फरवरी 2024 की तारीख दे दी है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने इतवार का दिन था और 11 फरवरी का आज इनको फाइनल किया था कि जी हम 11 को करवा देते हैं, इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। लेकिन सदर साहब ने कहा जी कोई बात नहीं, 8 को हम छुट्टी करा लेंगे, कोई इशू ही नहीं है। तो इस तरह से ये हुआ है। ये आपको बाद में बताता हूँ कि इसके ऊपर क्या मुशावरत हुई, किस तरह से आरिफ अलवी साहब ने अपने इस मामले को प्लीड किया, इस मामले को बताया, तो वो भी आपको बताते हैं। अब आपके साथ पेशन गोइयाँ, और ये 100% कन्फर्म इतलात के थ्रू और सोर्सेज इतलात, यानी जो कुछ भी मिला ले। वैसे तो अंधे को भी नज़र आ रहा है कि होना क्या है, कि दीवार पे लिखा हुआ है कि जो लिखा हुआ है उसमें कुछ हल्का फुल्की चेंजिंग, जो आप समझ रहे हैं उसमें हल्की फुल्की चेंजिंग है। गवर्नमेंट नून लीग की ही आनी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ही गवर्नमेंट करनी है। अब बात ये कि वजीर आजम कौन होगा। अभी बड़ा शोर मचा हुआ है कि जी 4थी दफ़ा के वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। ये है असल कहानी, तो यहीं पे आ रही है ना तो नून में से शीन निकली है, ना शीन में से मीम निकली है। लेकिन नवाज शरीफ साहब को आने से पहले की हमारी जो इतलात है, जब वो पाकिस्तान नहीं पहुंचे थे तो उसी वक्त उन्होंने ये बात कंफर्म कहना शुरू कर दी थी कि यार एक दफ़ा तो वज़ीर आज़म बनूंगा, चाहे मैं 2 घंटे के लिए ही हलफ उठाऊं और उसी वक्त कह दूं यार मैं नहीं करता, ये इसको किसी और को बना दें। तो अब जो बातें फाइनलाइज की तरफ आ रही हैं वो इसी सूरत में आ रही हैं कि कुछ दिन के लिए, मे भी हो सकता है ऐसा ना भी हो, लेकिन मे भी कुछ दिन के लिए नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। और ये कंफर्म है कि जो हुकूमत चलाएंगे वो नवाज शरीफ साहब टोटल 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं करेंगे। वो कुछ घंटों के लिए होता है, कुछ दिनों के लिए होता है, हफ्ते भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ कि शायद इसमें चला जाए
کہ اس دوران نواز شریف صاحب ہی اس کا حلف اٹھائیں گے وزیر اعظم کا، لیکن اس کے فوراً بعد کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ ریلیکس رہی ہے شہباز شریف کے ساتھ، تو شہباز شریف کو ملک کا وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ نون لیگ سادہ اکثریت میں جیتے گی، ایک مخلوط گورنمنٹ آئے گی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی فے، وہی تمام پارٹی جو پہلے پی ڈی ایم میں کردار ادا کر چکی ہیں وہی آگے آئیں گی۔ اب بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی۔ پی ٹی آئی کو یعنی کہ ساتھ چلایا جائے گا، ہلکا سا راستہ دیا جائے گا کہ ایسی کوئی 5-7 سیٹیں لے لے، جیسے ایم کیو ایم کی سیٹیں ہوتی ہیں، تو ایسی وہ کچھ سیٹیں لے کر اور اپوزیشن میں آ کر بیٹھ جائے۔ حالانکہ ایم کیو ایم بھی گورنمنٹ میں ہوگی۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو کہ اطلاعات کے تھرو، سورسز کے تھرو کنفرم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی کچھ سیٹیں ہوں گی جو اپوزیشن میں ہوں گی، اور اپوزیشن جیسی وہ انہوں نے حکومت کی ویسی وہ کریں گے۔ حکومت کے اوپر جو لوگ آج تک یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں جی نہیں وہ ڈیل ہو جانی ہے، وہ ہو جائے گا، عمران خان آ جائے گا، تو بھائی 2019 کے اینڈ میں نا یہ ناک تک آ گئے تھے۔ جو لوگ اس کو لانے والے تھے وہی، جن کا فیض اس کو دستیاب تھا وہی، وہ لوگ ناک تک آ چکے تھے کہ یار یہ ہم نے کیا چبل مار دی ہے۔ نالائق آدمی جس کو نہ بولنے کی تمیز، نہ جس کو کہیں آ کے، یعنی کہ جو بندہ سعودی جہاز میں بیٹھ کے سعودی بادشاہوں کو ہی برا کہہ رہا ہے، جو بندہ یعنی جس ملک میں جاتا وہ کہتا ہے نہیں یہ ٹھیک ہے، ہمارے والے تو وہی غلط۔ حالانکہ کوئی بھی اپنے یار میرا گھر ہے نا، میں اس گھر کو کبھی بھی برا نہیں کہوں گا کسی کے ساتھ، اور کسی سے سنوں گا بھی نہیں، لیکن وہ کہتا نہیں وہ تو این جی ہے گا، عورتوں والی طبیعت نا، تو اس وجہ سے وہ ان سے پہلے باغی ہو چکے تھے۔ اب رہ گئی بات کہ نواز شریف صاحب، ہاں نواز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے ہمیشہ کے لیے تا حیات قائد ہیں، رہیں گے، اور جب تک بھی رہیں تو اس وقت تک نواز شریف صاحب ہی رہیں گے۔ یہ آج تک کے لیے اتنا ہی، اس کے بارے میں اور بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، ویلاگ بہت لمبا ہو جائے گا، ابھی دن کافی سارے پڑے ہوئے، میں آپ کو تھوڑے دیتا رہوں گا۔ اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف کہ اسکندر سلطان راجہ صاحب اور عارف علوی کی جو ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ ابھی میں آپ اس سے پہلے ویلاگ کر رہا تھا، اس وقت تک 11 فروری تک کا ٹائم کنفرم تھا، لیکن اس کے بعد 8:30 پونے 9 بجے اعلامیہ جاری ہو گیا ایوان صدر کی طرف سے، جس میں 8 فروری کا انہوں نے اعلان کر دیا، اور 8 فروری کو وہ اپنا اس کو سارا اس کو الیکشن کو اس میں 8 فروری کو منعقد کرا رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے جی، اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب وہ میٹنگ جو اسکندر سلطان راجہ صاحب کی عارف علوی صاحب کے ساتھ ہوئی، اب وہ کہانی آپ کو انہی کے اسٹائل میں تھوڑی سی سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا اس تھوڑا سا اسٹائل بنانا پڑے گا، میں دانت اس طرح نہیں نکال سکتا کیونکہ میں دانتوں کا ڈاکٹر تو نہیں ہوں نا بھائی، تو وہ اچھا تقریباً 12 بجے کے قریب دن میں سپریم کورٹ نے آج یہ حکم جاری کیا تھا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جن کو یوتھیا بریگیڈ کہتے رہے، آج تک بھی کہتے رہے کہ جی وہ تو نون لیگ کے جسٹس ہے، لیکن وہ پاکستان کے جسٹس ہیں، وہ کسی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ تو انہوں نے یہ بات ثابت کی، انہوں نے کہا جی جا کے آپ صدر صاحب سے مشاورت کریں اور آج کے ڈیٹ میں اس کو فائنل کر لیں۔ اس کے لیے انہوں نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو اس میں لگایا کہ آپ کے ذمے ہیں، آپ نے ان لوگوں کی ملاقات کروانی ہے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ یہ خبر جیسے ہی ٹی وی پہ پھٹے چلے ہیں، ڈبے چلے ہیں، اسی وقت عارف علوی صاحب کی کانوں میں پہنچ گئی۔ عارف علوی صاحب نے اسی وقت ہی بہترین سا اپنے جو ان کا رنر تھا اس کو کہا یار سوٹ اچھا سا استری کرو اور نائی کو بلاؤ، میں نے بال کلر کروانے، کوئی کنگھی شنگھی، کوئی کینچی کنچی، تو کٹنگ شٹنگ، تو انہوں نے کہا جی میری تیاری تو ضروری ہے۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا، نائی تھوڑا سا مصروف تھا بیچارہ، اس نے کہا کہ جی میں 4 بجے کے بعد 3 بجے 4 بجے کے بعد آپ کو ٹائم دے سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے 3-4 بجے آ جاؤ۔ تو
तो 3-4 बजे नाई का टाइम था, इस वजह से उन्होंने 5 बजे का टाइम दिया कि जी 5 बजे आ जाओ, मीटिंग कर लेते हैं। कपड़े जब उनके निकाले गए तो वो भी पता चला कि धुले हुए नहीं है, तो कपड़े धुलवा कर ला कर इस्त्री करने में 5 बज जाने थे। तो इसलिए आरिफ अलवी साहब ने 5 बजे का टाइम दिया कि आप 5 बजे आएंगे, 5 बजे आपसे मीटिंग हो जाएगी। 5 बजे की मीटिंग फाइनल होगी। आरिफ अलवी साहब कलफ शरफ लगा के अब बेहतरीन सूट पहन के वहां पे बैठ के उन्होंने किया क्या, कश लगाया हुआ था, सिगरेट हाथ में पकड़ा हुआ था, उन्होंने कश लगाया, इस तरह आंखों में आंखें डाली और सिकंदर सुल्तान राजा साहब को एक शेर सुनाया। उन्होंने कहा कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। अब वो पूरा शेर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा, मैं उसको ज़्यादा आपको उसमें नहीं डालता, लेकिन उसमें बात तो सच है लेकिन बात है रुसवाई की कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब, वो असल में मैं भूल गया यार कि वो जो है ना अपनी मर्जी से तो नहीं गए ना, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, याद आ गया था इसलिए कह दिया। तो जी सुल्तान राजा साहब ने कहका हमारा, आरिफ अली साहब ने भी कहका लगाया। उसके बाद मीटिंग शुरू होती है जी। मीटिंग शुरू हुई। मीटिंग शुरू होने के बाद इस बात के ऊपर हुआ कि नहीं यार 1 महीना तो पीछे कर लो, जनवरी में कर लो। उन्होंने कहा यार हम करा नहीं सकते, हमारे पास कोई उसका है ही नहीं, 54 दिन हमें चाहिए। आप जब 29 तारीख को जब आपका जनवरी में इसकी जो हमने मरदमशुमारी कराई है उसके बाद हमें टाइम चाहिए। तो उन्होंने कहा जी सॉरी 29 दिसंबर को, नवंबर को, तो वो हमें चाहिए। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, वो चाहिए आपको, तो फिर आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी हमें ना वो आप महीना नहीं कर सकते, हफ्ते पीछे कर लें। हफ्तों के ऊपर कोई 2 घंटे बहस चलती रही है। उन्होंने कहा जी नहीं कर सकते, 1 हफ्ता पीछे कर लो। 1 हफ्ता भी पीछे नहीं हो सकता। आरिफ अलवी साहब फिर उठ गए। उन्होंने कहा जी फिर मैं नहीं मानता, मैं लेट गए। उन्होंने वहाँ पे एड़ियाँ मारनी शुरू कर दी। और ये बात मैं आपको बड़ी एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि वो इस तरह की हरकतें वहाँ पे होती रही। तो वहाँ पे और जो इमरान खान के हिमायती लोग थे उन्होंने आके आरिफ अलवी साहब को कहा कि सर मान जाओ, नहीं तो जो ना दोबारा वो फिर हेलीकॉप्टर आ जाते हैं, लंबे कद वाले लोग आ जाते हैं। तो फिर वो जो पुरानी बात सुनी थी ना कि किस तरह से उन्होंने वजीर आजम हाउस खाली कराया था, वैसे ही कहीं ना हो जाए। तो फिर आरिफ अलवी साहब ऊपर बैठे, उन्होंने कहा यार मैं सदर हूँ, चलो घंटे ही कर लो। उन्होंने कहा जी घंटे नहीं को 2-3 दिन। और आरिफ अलवी साहब ने इस बात में छलांग मारी। उन्होंने कहा यार फिर 8 तारीख कर लो, मैं तो हम कह रहे हैं। उन्होंने अभी बात का जवाब नहीं आया था, उन्होंने फौरन कहा यार 8 तारीख का नोटिस कर दो। मतलब ये कि आज की ये मुलाकात इसी सेंस में, मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता रहा, मुझे को मुलाकात के अंदर की खबर नहीं पता, लेकिन आरिफ अलवी साहब के नेचर को देखते हुए और क्योंकि वो इमरान खान की पार्टी के अनमोल रतन हैं, तो यही कुछ हो सकता है। इसी तरह से जी 8 फरवरी 2024 इलेक्शन की डेट कंफर्म हो गई है। इलेक्शंस की तैयारी करने की और सोच लें आपने वोट किसको देना है। मैं भी सोचता हूँ वोट किसको देना है। इंशाल्लाह इसी चैनल पे आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।